हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, हमने पिछली कंप्यूटर वाले सेशन के अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ कुछ अन्य प्रकार के जो सॉफ्टवेयर थे, लाइक जैसे हमने पैकेज सॉफ्टवेयर को देखा, मेलवेयर सॉफ्टवेयर को देखा। तो इस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर के बाकी जितने भी जो और भाग थे उनको हमने कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस विंडो पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे एमएस ऑफिस और उसके अंदर हम जब देखेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो हमें पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर एग्जाम में आते ही हैं, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर डेट एंड टाइम कहाँ पर प्रदर्शित होता है डेस्कटॉप स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है, स्क्रीन सेवर किसे कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो उसी से रिलेटेड हम लोग जो है आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी मतलब एमएस विंडो की हम बात करें तो एमएस विंडो यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इट मीन्स कि ये क्या है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये याद रखनी है कि विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको मतलब जिसका विकास किसने किया था, जिसको इन्वेंट किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन सी है भाई, जो वर्तमान में तो अभी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ग्राफिकल यूजर यानी जीयूआई बेस्ड होता है। अब भाई हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा तो हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर इंटरफेस के आधार पे दो प्रकार का होता है। एक होता है CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या इसी को हम कह सकते हैं कमांड कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, दोनों ही नाम है इसके, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। और एक होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या अंतर है दोनों में? अगर बात करें CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की, तो यहाँ पर हम जो है मतलब हम कंप्यूटर पे अपना कोई भी बात हम कंप्यूटर से कैसे पहुंचाते हैं, कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाते हैं। अगर हम कंप्यूटर में अपना कोई भी निर्देश कंप्यूटर के अंदर जो है लिख कर पहुंचाते हैं, लिख के मतलब कि जैसे अगर मान लो आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो आपने कंप्यूटर को एक कमांड लिखी है ओपन फाइल। क्या लिखी है भाई, ओपन फाइल। आपने ओपन फाइल लिखे फिर कंप्यूटर को निर्देश दिया है कि वो फाइल को ओपन कर दे। या आपने लिखा ओपन मैसेज, तो आपने कंप्यूटर को कोई भी मैसेज है उसको खोलने के लिए एक कमांड दी है, वो भी लिख के दी है कि ओपन मैसेज, मैसेज ओपन कर दो। तो जब कमांड लेके या इस तरीके से कैरेक्टर टाइप करके हम कंप्यूटर से अपने काम करवाते हैं तो वो तो होता है, इस तरीके को हम कहेंगे कि भाई यूजर और कंप्यूटर के बीच में बातचीत जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, वो हो रही है CUI बेस्ड। किस पे बेस्ड हो रही है भाई, CUI बेस्ड। भाई यूजर द्वारा अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाना और कंप्यूटर द्वारा अपनी बात यूजर तक पहुंचाना, तो इन बीच में जो ये संचार होता है इसको कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं भाई, इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस किस माध्यम से हो रहा है, कमांड देके हो रहा है तो CUI, और डायरेक्टली आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ ग्राफिक दिखाई दे रहे हैं, उस ग्राफिक पे आप माउस के द्वारा क्लिक करके और डायरेक्ट ही ओपन कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं हमारे मोबाइल के अंदर जो है हम लोग आइकन को देखें कि भाई ये मैसेज का आइकन है, तो हम उस मैसेज वाले आइकन पे डायरेक्ट टच करके और उसको मैसेज वाले बॉक्स को ओपन करते हैं। व्हाट्सअप वाले आइकन पे व्हाट्सअप वाला क्लिक करके और व्हाट्सअप को ओपन करते हैं। हम कहीं नहीं लिखते हैं मोबाइल के अंदर कि भाई ओपन मैसेजेस या ओपन व्हाट्सअप, ऐसा कुछ नहीं हम लिखते हैं। डायरेक्ट ही हम जो है आइकन और ग्राफ को देख के और फटाफट से उसको जो है ओपन कर लेते हैं। और जब से ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया है ना, तब से ही समझ लो कि ये जो मतलब आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो है मोबाइल का यूज बड़ा ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, स्मार्ट होते हैं बच्चे भी। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक चित्र दिख रहा है और उस चित्र को उनकी पहचान हो गई है कि इस चित्र का मतलब क्या है, इस चित्र को खोलने पे क्या होता है, तो वो लोग जल्दी से यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं ना। तो ये फायदा हो गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। हम कह सकते हैं कि एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम बहुत ही ईजी हो गया है जब से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया है। ठीक है, तो जो ये हमारा MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी किस पे बेस्ड है भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है। दूसरा, इसे सिंगल यूजर इंटरफेस कहते हैं, इसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भाई हमने पढ़े थे कि यूजर उपयोगिता के आधार पे
यूजर उपयोगिता के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक समय में केवल एक यूजर के द्वारा ही उपयोग में लिया जा सकता है, तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक से अधिक यूजर जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं, तो वो होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसके काफी एग्जांपल वगैरह हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स वाले टॉपिक के अंदर हम लोग जो है पॉइंट में पढ़ चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पर विंडो क्या है भाई, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब इसका एक समय में एक ही यूजर इसका उपयोग कर सकता है या इस पे बैठ के एक ही यूजर काम कर सकता है। यह एक प्रोप्राइटर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। भाई प्रोप्राइटर पढ़ा था हमने, जब अन्य सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़े थे तो हमने पढ़े थे प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जिनको आपको अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है या कंप्यूटर में आपको इसको डलवाना है, तो इसके लिए आपको एक शुल्क देना पड़ेगा। आप इसका शुल्क देके फिर ही आप इसको अपने कंप्यूटर में डलवा सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए हमें शुल्क पे करना पड़ता है और शुल्क पे करने के बाद हमें एक लाइसेंस दिया जाता है, तो जिसको शुल्क देने के बाद आपको लाइसेंस भी साथ में मिले उसका, तो वो होते हैं प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। तो ये जो एमएस ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, ये एक प्रकार का क्या है भाई, ये प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है। यानी ये जो विंडो है, ये विंडो एक प्रकार का प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है। इसको आपको खरीदना पड़ेगा, फिर ही आप अपने कंप्यूटर में डलवा सकते हो, पहले से कंप्यूटर में इनबिल्ड नहीं आता है। सेकेंडली, इसके लिए आपने चार्ज दिया है तो आपको लाइसेंस भी साथ में मिलेगा। ठीक है, अर्थात एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट जिसे उपयोग में लेने के लिए यूजर को उसका लाइसेंस खरीदने की आवश्यकता है। वर्तमान में प्रयुक्त कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि में प्रमुख रूप से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखती है, अब उस स्क्रीन पे बहुत मतलब आइकन्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो वो स्क्रीन दिखी किसकी वजह से भाई, ऐसा क्या है आपके तो मतलब कंप्यूटर के अंदर जिससे वो स्क्रीन आई, सारे आइकन उस पे आए, तो आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके कारण जो है आपको कंप्यूटर पे ऑन करते ही सबसे पहले वो स्क्रीन दिखाई देती है। चलिए, अब देखते हैं कि मेन एलिमेंट क्या है इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के और किस तरीके से उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आती है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। मतलब माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाली कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, या यहाँ पे लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी। क्या बनाने वाली भाई, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स एवं पॉल एलन द्वारा की गई। किसके द्वारा भाई, बिल गेट्स एवं पॉल एलन द्वारा की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय है रेडमंड, वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक, ये जानकारी इसलिए दी है कि कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में आ ही जाते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है या कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो वहां पर ये नॉलेज भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने वर्जन जो है वर्तमान तक आ चुके हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले वर्जन से शुरू करेंगे और फिर जो वर्तमान में जो इसका वर्जन चल रहा है, इसका जो संस्करण चल रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो एमएस विंडो वर्जन 1.0, ये 1985 में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विंडो का आविष्कार कब हुआ, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार कब हुआ, तो आपको बताना है 1985 यानी 1985 में पहला संस्करण आया है। ठीक है, फिर एमएस विंडो 2.0 1987 में, एमएस विंडो 2.03 1988 में, एमएस विंडो 2.30 1990 में, जो कि ऑफिशियली लॉन्च हुआ था ये विंडो। ठीक है, एमएस विंडो 3.1 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें एमएस विंडो एनटी 1993 में, एमएस विंडो 95 में, 98 में। ये जो है एमएस विंडो 98, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसके लिए क्वेश्चन आया है कि किसके साथ में इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर जो है वो यूज किया गया था। विंडो के किस संस्करण में पहली बार इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर का उपयोग किया गया, तो वो है एमएस विंडो 98। ठीक है, तो एमएस विंडो 98 जिसे 1998 में लॉन्च किया गया, इसी के साथ में इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर का यूज किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वर्जन एमएस विंडो 98 सेकेंड एडिशन, वो 1999 में आया था। एमएस विंडो 2000 में आया था, विंडो एनटी पर आधारित है ये।
MS विंडो ME ये भी 2000 में आया था, MS विंडो XP 2001, MS विंडो XP मीडिया सेंटर 2002, MS विंडो XP सर्वर 2003 तो 2003 में। इन सब के सबसे पहले तो आपको नेम याद रखने हैं और इनकी ईयर याद रखने हैं, इनका समय आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ये MS विंडो है इसके लोकप्रिय दो वर्जन है एक्सपी के, MS विंडो XP के लोकप्रिय दो वर्जन है। उससे उन वर्जन में ऐसा क्या है, कौन सा वर्जन किसके लिए यूज के लिए बनाया गया उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले एक बार हम देखते हैं कि MS विंडो XP सर्वर 2003 ये 2005 में बनाया गया है। MS विंडो विस्टा ये 2007 में, MS विंडो 7 2009, MS विंडो 8 2012, 8.1 2013, MS विंडो 10 2015 और MS विंडो 11 2021। तो MS विंडो 11 है ये अभी नवीनतम वर्जन है, नवीनतम वर्जन है जिसको 5 अक्टूबर 2021 यानी 5 अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये अभी इसका जो है लेटेस्ट वर्जन। विंडो एक्सपी के दो लोकप्रिय वर्जन हैं जिसमें से एक आता है होम एडिशन जो कि घरेलू या छोटे व्यवसाय हेतु प्रयुक्त किया जाता है, और एक आता है यहाँ पर प्रोफेशनल एडिशन जो कि बड़े व्यवसाय और कॉर्पोरेट यूजर द्वारा हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि विंडो एक्सपी का कौन सा वर्जन बड़े व्यवसाय या कॉर्पोरेट यूजर्स हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रोफेशनल एडिशन, ठीक है। चलिए अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक के बारे में हम जानेंगे, अवयव के बारे में हम जानेंगे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक या अवयव क्या क्या होते हैं, या एक तरीके से इसे समझो कि इसके पार्ट क्या क्या होते हैं, इसके भाग क्या क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले इसके भाग की बात करें तो सबसे पहले होता है डेस्कटॉप। आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले जो स्क्रीन आती है वो कहलाती है डेस्कटॉप स्क्रीन। क्या कहलाती है भाई, डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले कि विंडो का जो ये डेस्कटॉप वाला हिस्सा है ये क्या है, इस पे क्या क्या होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की बूटिंग की क्रिया खत्म होने के बाद दिखाई देने वाली प्रथम आयताकार स्क्रीन बूटिंग प्रक्रिया क्या है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मुख्य मेमोरी में लोड होता है। ये अपन ने कल ही पढ़ा है, कल की क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की जब बूटिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो जो सबसे पहली स्क्रीन आती है वही होती है डेस्कटॉप। कंप्यूटर में कार्य करते समय आप जब मतलब आप मान लो कि कंप्यूटर को आपने स्टार्ट कर लिया है और आप वर्ड के अंदर वर्ड प्रोग्राम को ओपन करके वर्ड में काम कर रहे हो, और इस समय अब आपको जरूरत पड़ गई कि डेस्कटॉप स्क्रीन से किसी आइकन पे जाके आपको कुछ निकालना है, तो आप उस प्रोग्राम से डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप स्क्रीन से स्क्रीन पर कैसे आ सकते हो। उसके लिए एक शॉर्टकट की है विंडो प्लस डी शॉर्टकट की। विंडो प्लस डी शॉर्टकट की किसमें होती है भाई, जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने हेतु प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये एक इमेज यहाँ लगाई गई है, ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है यही कहलाती है डेस्कटॉप। समझ में आई बात। चलिए अब वॉलपेपर क्या होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो पिक्चर प्रदर्शित होती है उसे वॉलपेपर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो डेस्कटॉप स्क्रीन में देखो यहाँ पर ये विंडो लोगो की इमेज प्रदर्शित हो रही है, तो एज लाइक ये एक तरीके से क्या वॉलपेपर। इसके पीछे भी हम लोग जो है अलग तरीके के इमेजेस का एक क्या बना सकते हैं, वॉलपेपर बना सकते हैं, ठीक है। वॉलपेपर समझ में आ गया होगा कि डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो भी पिक्चर्स या इमेजेस आ रही है वो कहलाते हैं वॉलपेपर, जैसे हम लोग हमारे मोबाइल में भी चेंज करते हैं वॉलपेपर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट देखिएगा स्क्रीन सेवर। ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके क्वेश्चन आया है कि कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर का मतलब क्या है। जब एक यूजर निश्चित समय तक डेस्कटॉप पर एक गतिशील चित्र दिखाई देता है तो स्क्रीन सेवर कहते हैं। अब सपोज ली कि आपने कंप्यूटर ऑन कर लिया और आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन हो गई है, लेकिन अभी आप उससे ना तो किसी प्रकार के प्रोग्राम को रन कर रहे हैं ना कंप्यूटर में आगे कुछ काम कर रहे हैं, तो आपने उसको ऑन करके छोड़ दिया है। अब वो तब तक ऑन रहना चाहिए जब तक कि आप उस पर काम शुरू नहीं कर दो। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर जो है वो डेस्कटॉप स्क्रीन के पीछे चलते रहते हैं ना, कुछ इमेजेस वगैरह या कुछ भी ऐसी जो चित्र है वो दिखाई देते रहते हैं, ताकि वो क्या करते हैं कि जब आपने कंप्यूटर ऑन किया है, डेस्कटॉप स्क्रीन ऑन हो गई है, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उस समय में वो स्क्रीन जले नहीं, वो स्क्रीन जो है खराब ना हो, है ना। तो उसके लिए जो है कुछ चित्र उस पर चलाते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर पे काम चल रहा है तो डेस्कटॉप स्क्रीन जो है वो एक्टिव रहती है, ठीक है। उसको कहते हैं स्क्रीन सेवर, यानी स्क्रीन को नुकसान नहीं पहुंचे, स्क्रीन जले नहीं, इसके कुछ चित्र जो है उसके पीछे हम चलाते रहते हैं, ठीक है। चलिए जब एक यूजर निश्चित समय तक डेस्कटॉप पर एक गतिशील मतलब निश्चित समय तक, यहाँ लिखेंगे आप कि जब एक प्रयोक्ता या एक यूजर निश्चित समय तक डेस्कटॉप स्क्रीन पर कार्य कार्य नहीं कर रहा हो,
कार्य नहीं कर रहा हो उस समय एक गतिशील चित्र जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पे पीछे दिखाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्क्रीन सेवर कहते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्रीन सेवर का यूज क्यों किया जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्क्रीन स्क्रीन को जलने से स्क्रीन को जलने से बचाने हेतु स्क्रीन को जलने से बचाने हेतु स्क्रीन सेवर का यूज किया जाता है। क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट बात करते हैं आइकन। आइकन क्या होते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे, तो देखो यहाँ पर जो ये डेस्कटॉप स्क्रीन नहीं, इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखो कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे आयताकार ये बॉक्स बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर के क्या होते हैं, आइकन होते हैं। कि फाइल या फोल्डर के क्या होते हैं भाई, आइकन होते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में मैसेज का आइकन होता है, व्हाट्सअप का आइकन होता है, यूट्यूब का आइकन होता है, तो उसी तरीके से डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी ये जो है आइकन होते हैं। अब ये आइकन काम में क्या लेते हैं, मतलब किस किस इसमें आइकन में भी आपको जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आइकन के बारे में याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई जो आपने फाइल डिलीट कर दी है, वो डिलीट की हुई फाइल किस आइकन में जाएगी, कहाँ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आइकन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ग्राफिकल चिन्ह को आइकन कहते हैं। आइकन का उपयोग किसी यूजर द्वारा किसी फाइल या एप्लीकेशन या शॉर्टकट तैयार करने हेतु किया जाता है, जो एक यूजर द्वारा आवश्यकता अनुसार क्रिएट या डिलीट किया जा सकता है। भाई आप अपनी तरफ से भी आइकन बना सकते हो, डेस्कटॉप स्क्रीन पर उसको रख सकते हो, और कोई आइकन आपके लिए यूजेबल नहीं है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। आइकन निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर, भाई ये आइकन है, ये कंप्यूटर सिस्टम में किस लिए बनाया गया है, इसका यूज क्या है। कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर सभी डाटा, फाइल, सूचनाओं की सूची इस आइकन में होती है। किस आइकन में होती है भाई, माई कंप्यूटर में होती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी सभी डाटा फाइल है या जितनी भी सूचनाएं हैं, उनकी लिस्ट कहाँ प्रदर्शित होगी भाई, माई कंप्यूटर के अंदर प्रदर्शित होगी कि भाई इस कंप्यूटर सिस्टम में कितना डाटा है, कितनी फाइल्स है, उन सब की जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, माई कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और ये माई कंप्यूटर का आइकन कहाँ होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन पे होता है। ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से माई कंप्यूटर को खोलने के लिए विंडो लोगो की प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। इस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। विंडो लोगो की +E आप प्रेस करोगे तो डायरेक्टली जो है माई कंप्यूटर वाला जो है आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा, और उसमें आप जो है इन डाटा फाइल की या सूचनाओं की लिस्ट की जानकारी देख सकते हो। नेक्स्ट पढ़े, और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट आइकन जो होता है, इस फोल्डर के अंतर्गत एक यूजर द्वारा क्रिएट किए गए डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है। ठीक है, तो यूजर द्वारा जो भी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है, वो कहाँ जाके सेव होगा भाई, माई डॉक्यूमेंट में सेव होगा। डॉक्यूमेंट जो है बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में स्पेस उपलब्ध होता है ना, सी ड्राइव में इसको इस डॉक्यूमेंट के अंदर माई डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जो भी डाटा सेव हो रहा है, उसके लिए इसको स्पेस कहाँ मिलता है, सी ड्राइव में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई, सी ड्राइव में मिलता है। कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम में कार्य करते समय उस प्रोग्राम में बनने वाली फाइल बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में ही सेव होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने कोई फाइल बनाई है वर्ड के अंदर, तो मैंने ये जो वर्ड की फाइल बनाई है, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ जाके सेव होगी, ये सेव होगी माई डॉक्यूमेंट। कहाँ सेव होगी भाई, माई डॉक्यूमेंट। तो आप किसी भी प्रोग्राम में जो भी फाइल बना रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट आपको माई डॉक्यूमेंट में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करें। एक आइकन होता है नेटवर्क, मतलब एक फोल्डर होता है नेटवर्क का। कंप्यूटर में उपलब्ध सभी नेटवर्क कनेक्शन की सूची जो है हमें इस नेटवर्क वाले फोल्डर में प्राप्त होती। चलिए नेक्स्ट बात करें मेन्यू फोल्डर या मेन्यू आइकन, और यहाँ हम बात करें डेस्कटॉप स्क्रीन की, तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे सबसे नीचे होती है टास्क बार। कौन सी बार होती है भाई, टास्क बार। टास्क बार पे ही हमें जो है एक मेन्यू बटन का ऑप्शन मिलता है। किसका मिलता है भाई, मेन्यू बटन का ऑप्शन मिलता है। तो मेन्यू, किसी भी प्रोग्राम में जो ऑप्शन या विकल्पों की सूची दिखती है, उन्हें मेन्यू कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध प्रोग्राम में विभिन्न एप्लीकेशन की सूची इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट को चेक करने हेतु दिखाई, अगर वो चेक करनी है तो हमें कहाँ मिलेगी भाई, मेन्यू के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो मेन्यू आइकन के लिए भी आपको ये क्वेश्चन रेडी करना है कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम उपलब्ध है या जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उन सभी की इंस्टॉल्ड की सूची हमें कहाँ मिलेगी, उनकी सूची हमें कहाँ मिलेगी, मेन्यू वाले ऑप्शन के अंदर मिलेगी। ठीक है, स्क्रीन सेवर जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वापस यहाँ पे देखो आ गया है, तो इसको वापस से समझ लेते हैं हम लोग। जब कंप्यूटर ऑन रहता है लेकिन अधिक समय तक इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है,
तो कंप्यूटर में एक ही चित्र आते रहते हैं, इससे कंप्यूटर का फोकस एक ही स्थान पर केंद्रित रहने से कंप्यूटर स्क्रीन जलने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तब इससे बचने हेतु प्रयुक्त ऐसी चलती फिरती आकृतियां जो कंप्यूटर के फोकस को चेंज करती रहे, कंप्यूटर के फोकस को चेंज करती रहती है तथा कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करती है, स्क्रीन सेवर कहलाती है। ठीक है, स्क्रीन सेवर कंप्यूटर की स्क्रीन को ब्लैक कर देता है। क्या कर देता है भाई? स्क्रीन को ब्लैक कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन सेवर क्या है। और मैंने इसके लिए बता दिया है आपको कि लिटरली इससे इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि एक कंप्यूटर स्क्रीन को जलने से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो स्क्रीन सेवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन की बात करें तो ये भी आइकन आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे मिलता है। अब इस फोल्डर का यूज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी फाइल्स आप डिलीट करते हो वो कहाँ जाके स्टोर होती है भाई, वो रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है। अब रिसाइकिल बिन में जो भी फाइल आपने डिलीट करी है और वहाँ स्टोर है तो आप उसको पुनः प्राप्त भी कर सकते हो। पुनः क्या कर सकते हो भाई, पुनः प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि इसमें एक कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल्स को रखा जाता है जिन्हें आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त किया जा सकता है या पुनः रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी भी फाइल को शिफ्ट शिफ्ट प्लस डेल की का मतलब डिलीट की है ना, शिफ्ट प्लस डेल की के साथ में अगर किसी फाइल को आपने डिलीट किया है तो फिर वो फाइल आपको रिसाइकिल बिन के अंतर्गत नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डिलीट वाले बटन से डिलीट की गई फाइल ही आपको मिल सकती है, लेकिन आपने शिफ्ट के साथ में डिलीट को किया है तो फिर वो फाइनली परमानेंट ही वो फाइल जो है आपके कंप्यूटर से डिलीट हो चुकी है, उसका डेटा आपको फिर से रिसाइकिल बिन में नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल्स को रखा जाता है जिन्हें आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त या रिस्टोर किया जा सकता है शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ में। चलो देखो ये यहाँ पे आ गई है शॉर्टकट की। शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ में डिलीट होने वाली फाइलें कंप्यूटर से स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, अर्थात वे रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है तथा उन्हें रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखियो कि एक कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन हार्ड डिस्क के कितने, सिर्फ 10% भाग का उपयोग करता है स्टोरेज हेतु, है ना। तो हार्ड डिस्क के कितने भाग का, सिर्फ 10% हिस्सा रिसाइकिल बिन के पास होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर का भी आपको वहां पर जो है आइकन दिखता है। विंडो एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग का मतलब है एप्लीकेशन। क्या है भाई, एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को एवं फोल्डरों को मैनेज करके सिस्टम की यूटिलिटी बढ़ाने हेतु प्रयुक्त होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है विंडो एक्सप्लोरर क्या है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कि जो ये हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसकी जो स्क्रीन है इसमें सबसे लास्ट में नीचे यहाँ पर होती है कौन सी बार भाई, टास्क बार। अब इस टास्क बार पे क्या क्या प्रदर्शित किया जाता है, इस टास्क बार से ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो तो आपका क्या कहलाएगा भाई, डेस्कटॉप की स्क्रीन कहलाएगी। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है जिसपे सभी आइकन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आती है टास्क बार। क्या आती है भाई, टास्क बार। अब इस टास्क बार पे क्या क्या मतलब आपको ऑप्शन मिलेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलते हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम कहाँ प्रदर्शित होता है ना, और टास्क बार के कितने हिस्से होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखो टास्क बार क्या है, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दिखाई देने वाली बार को टास्क बार कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है टास्क बार होती कहाँ है। ठीक है, चलिए टास्क बार की स्थिति बाय डिफॉल्ट एट द बॉटम होती है। भाई कहाँ पर होती है भाई, ये डेस्कटॉप पे सबसे नीचे होती है ना। अब टास्क बार की अगर हम बात करें तो टास्क बार को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्टार्ट मेन्यू जो कि इसके लेफ्ट साइड होता है, और एक होती है सिस्टम रेप, या ऐसे समझ लो कि टास्क बार का जो बाई ओर का भाग है वो तो कहलाता है स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, जहां पर आपको ये विंडो वाला बटन दिखाई देगा। ठीक है, और इसके दाई ओर साइड का भाग जो है वो कहलाता है सिस्टम ट्रे। क्या कहलाता है भाई, सिस्टम ट्रे कहलाता है। तो स्टार्ट मेन्यू पर बात करें तो स्टार्ट मेन्यू बाईं ओर स्थित होता है, इसे विंडो बटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे विंडो बटन भी कहते हैं। और सिस्टम ट्रे जो है वो दाईं ओर स्थित होती है। यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, नेटवर्क साइन मिलेगा, वॉल्यूम साइन मिलेगा। ये नेटवर्क साइन और वॉल्यूम साइन आपको देखो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पे फिर से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर नेटवर्क साइन भी प्रदर्शित होता है, ये रहा नेटवर्क साइन प्रदर्शित होता है। यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप तेज या कम करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे प्रदर्शित होता है। और साथ ही साथ में इस सिस्टम ट्रे पर यहीं पर आपको जो है वर्तमान दिनांक और समय भी प्रदर्शित होता है। तो क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा टास्क बार को लेके इसके डेट एंड टाइम को ही पूछा गया है कि एक कंप्यूटर में
एक कंप्यूटर में डेट एंड टाइम जो है वो टास्क बार में कहाँ पर किस जगह प्रदर्शित होता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम की वर्तमान डेट एंड टाइम जो है उसकी डेस्कटॉप स्क्रीन की टास्क बार पे प्रदर्शित होती है। टास्क बार पे भी अगर हम बात करें तो टास्क बार पे भी कहाँ पर, भाई सिस्टम ट्रे के अंदर, कहाँ पर, सिस्टम ट्रे पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए, अब देखो स्टार्ट मेन्यू जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड होता है, स्टार्ट मेन्यू को ऑन या ऑफ करने हेतु विंडो की का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सिस्टम ट्रे पर, तो इस पर नोटिफिकेशन को भी दर्शाया जाता है, नेटवर्क साइन, वॉल्यूम साइन, नोटिफिकेशन, डेट एंड टाइम, ये सब कुछ जो है डेस्कटॉप पे टास्क बार पे दाईं ओर साइड प्रदर्शित किए जाते हैं। और दाईं ओर साइड का जो भाग होता है वो कहलाता है सिस्टम ट्रे। क्लियर हुई बात? चलिए अब बात करते हैं स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन क्या यूज है? स्टार्ट बटन में अगर हम बात करें तो टास्क बार के बाएं भाग में इसमें एक कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों की सूची को दर्शाया जाता है। इस पर क्लिक करने पर विभिन्न मेन्यू दिखाई देते हैं, इसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। स्टार्ट मेन्यू में स्टार्ट बटन विंडो 8 व 8.0 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ये जो स्टार्ट मेन्यू है ये विंडो के वर्जन 8 व 8.1 इन दोनों वर्जन में ये स्टार्ट बटन वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन पुनः इसे विंडो 10 में जोड़ दिया गया। और स्टार्ट बटन द्वारा यूजर कंप्यूटर में स्थित किसी भी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम को खोल सकता है। स्टार्ट बटन के अंतर्गत निम्न ऑप्शन या विकल्प होते हैं। अब कौन कौन से ऑप्शन या विकल्प होते हैं? जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि अगर, क्या भाई, हाँ जी, अगर हम बात करें, ब्लैक ही आ रही है, ठीक है। चलिए देखो, अगर अगर हम बात करें कि एम एस वर्ड विंडो ओपन करनी है ना, एम एस वर्ड की विंडो ओपन कर रही है, तो एम एस वर्ड की विंडो ओपन कैसे करेंगे आप? स्टार्ट मेन्यू से। तो एम एस वर्ड विंडो ओपन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके पास में एक मेन्यू ओपन होगा और उस मेन्यू के अंदर कुछ प्रोग्राम के नाम लिखे होंगे। तो उस प्रोग्राम में से आपको क्लिक करना है किस पे? ऑल प्रोग्राम पे। ऑल प्रोग्राम, इस लिस्ट में आपने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया, फिर एक और लिस्ट यहाँ पास में ओपन होती है और वहां पर आपको ढूंढना है कि एम एस ऑफिस कहाँ लिखा है, क्योंकि जो वर्ड, एम एस वर्ड होती है वो एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एम एस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो जैसे ही स्टार्ट मेन्यू ओपन किया, सामने जो लिस्ट आई उसमें से ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते ही फिर से एक लिस्ट आएगी और उसमें हमें क्या खोजना है? एम एस ऑफिस खोजना है। एम एस ऑफिस पे क्लिक करते ही एम एस ऑफिस के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनकी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी और उस लिस्ट में से हमें किसको ढूंढना है? उसको ढूंढना है एम एस वर्ड, और एम एस वर्ड पे क्लिक करोगे तो फिर विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसी तरीके से कि भाई स्टार्ट मेन्यू में जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम है उन सभी प्रोग्रामों की लिस्ट जो है वो हमें स्टार्ट मेन्यू में मिलती है और उस प्रोग्राम को भी हम जो है स्टार्ट मेन्यू से ही ओपन करके रन करवा सकते हैं। तो क्लियर हो गई यहाँ पे? चलिए, तो ये यहाँ पर हमारा जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके जो मेन मेन भाग थे वो हमने देखे कि भाई डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आइकन्स होते हैं, आइकन्स में से भी हमने मेन मेन आइकन पे बात करी, जैसे माई कंप्यूटर का यूज़ क्या है, रिसाइकल बिन का यूज़ क्या है, माई डॉक्यूमेंट का क्या यूज़ है, जिनसे क्वेश्चन बने हुए भी है और आगे भी बन सकते हैं, तो वो वाले आइकन्स पे हमने बात कर ली है। ठीक है, और इसके अलावा कि टास्क बार को लेके, भाई टास्क बार मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि टास्क बार को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नॉर्मली मैंने बता ही दिया कि डेट एंड टाइम वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट बहुत ज्यादा होता है, तो आगे भी रिपीट हो सकता है। आपको याद रखना है डेट एंड टाइम टास्क बार पे, सिस्टम ट्रे पे दिखाई देता है। चलिए, विंडो के हमने जो है सारे घटक देख लिए, विंडो के सारे वर्जन देख लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहने वाला है वो हम स्टार्ट करेंगे एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे और एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही हम जो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वाले जो है वो सेशन हमारा रखेंगे। ठीक है, चलिए बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।